आज की बाबा की मुरली 23 जनवरी 87 की है। 23 जनवरी 87। मुरली का टाइटल है सफलता के सितारों की विशेषताएं। आज बाबा ने तारामंडल के सितारों के साथ अपने बच्चों का कंपैरिजन किया है कि जैसे तारामंडल में अलग अलग तरह के सितारे होते हैं, हर एक की अपनी विशेषता होती है। इसी तरह बाबा के बच्चे भिन्न भिन्न विशेषताओं के साथ इस रूहानी तारामंडल का हिस्सा हैं। तो जैसे जैसे हम मुरली की एक एक पॉइंट सिर्फ सुनते नहीं, उसको अपने अंदर धारण करते जाएंगे, लेकिन साथ साथ अपनी चेकिंग भी करते जाएंगे कि मैं आत्मा इस सभी में से मैं कौन सा तारा हूँ, मैं बाबा के तारामंडल का कौन सा सितारा हूँ। तो मुरली है सफलता के सितारे की विशेषताएं। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य निराकार परमात्मा शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा जिस तन का बाबा आधार लेते हैं ब्रह्मा बाबा। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा, तो दोनों मिलकर अपने चमकते हुए तारामंडल को देख रहे हैं। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। दुनिया आकाश के सितारों को देखती है और भगवान अपने धरती के सितारों को देखता है। तो ये भी कितना सुंदर स्वमान है। मैं आत्मा भगवान के तारामंडल का इस सृष्टि पर मैं सितारा हूँ। वो आकाश के सितारे हैं और ये धरती के सितारे हैं। वो प्रकृति की सत्ता है, ये परमात्म सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। वो प्रकृति के हैं, ये परमात्मा के सितारे हैं, रूहानी सितारे हैं। तो सितारे को देखना है यहाँ कि बाबा इसको देख रहा है। मैं आत्मा रूहानी सितारा, बाबा मुझे देख रहा है। वो सितारे भी रात को ही प्रकट होते हैं। तो जो प्रकृति के सितारे हैं दिन में नहीं दिखाई देते, लेकिन रात को प्रकट होते हैं। ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। कितना सुंदर कंपैरिजन है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग पे वो सितारे नहीं दिखाई देते। लेकिन जब कलयुग की अति हो जाती है, सृष्टि पर घोर अंधकार हो जाता है, उस समय भगवान के रूहानी सितारे प्रकट होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये रूहानी सितारे, ज्ञान सितारे, चमकते हुए सितारे भी ब्रह्मा की रात में ही प्रकट होते हैं। वो सितारे दिन को नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य रात को दिन बनाता है। वो जो सितारे हैं रात को दिखाई देते हैं, फिर दिन को दिखाई नहीं देते, फिर रात को दिखाई देते हैं। लेकिन वो सितारे रात को दिन नहीं बना सकते हैं। मतलब उन सितारों की उतनी चमक नहीं है जो सृष्टि पर हमें रात की बजाय दिन दिखाई दे। लेकिन जब सूर्य उदय होता है तभी सृष्टि के उस हिस्से में रात खत्म हो जाती है और दिन आ जाता है। तो बाबा कितना सुंदर कंपैरिजन कर रहा है। वो सितारे रात को प्रकट होते हैं, लेकिन रात को दिन नहीं बनाते, सिर्फ सूर्य ही रात को दिन बनाता है। लेकिन आप सितारे ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हैं। आप सितारे
ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हैं। तो बाबा कभी नहीं कहता है कि इस कलयुगी सृष्टि को मैं सत्युगी सृष्टि बनाता हूँ। बाबा कहता है आप बच्चे मेरे साथ इसको परिवर्तन करते हो। तो भगवान कहता है मैं भी अकेला सृष्टि परिवर्तन नहीं कर सकता हूँ, तुम बच्चे मेरे साथ मिलके इस सृष्टि रूपी रात को दिन बनाते हो। प्रकृति के सितारे वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन रूहानी सितारे करते हैं। आप सितारे ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के साथ साथी बन रात को दिन बनाते हो। जैसे प्रकृति के तारा मंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारा मंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हर एक उस सितारे को देखे, मैं आत्मा सितारा परमात्म तारा मंडल का हिस्सा, भगवान मुझे देख रहा है। जैसे दुनिया के लोग प्रकृति के सितारों को देखने की बहुत मेहनत करते हैं, वो सब टेलीस्कोप रखते हैं, दूर दूर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, जहां से उनको सितारा दिखाई दे जाए। तो बाबा कहता है मैं इस सृष्टि पर रूहानी तारामंडल के सितारों को देख रहा हूँ। अब सितारा कौन सा अच्छा लगता होगा देखना, तो वो अब अपनी चेकिंग करनी है। बाबा मुझ सितारे को देख रहा है, तो मैं सितारा कौन सा सितारा हूँ। जैसे लोग आकाश में देखते हैं तो अलग अलग सितारे होते हैं, कोई बहुत चमकता है, कोई टिमटिम करता है, कोई तारा टूटता है, बहुत सारे सितारे होते हैं। तो बाबा अपने सितारों को देख रहा है। जैसे प्रकृति के तारामंडल में अनेक प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, वैसे परमात्म तारामंडल में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सितारे चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। समीप किसके, दूर किससे, चेकिंग। कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे भी हैं। कोई सफलता के सितारे हैं, कोई उम्मीदवार सितारे हैं। समीप, बाबा हम बच्चों को क्या बना रहा है, बाप समान आत्मा। किसके समान और किसके समीप, बाबा के समीप तो बाबा के समान। परमात्मा कहता है मैं तुम्हें अपने समान बनाता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें सिर्फ क्या करना है, उसके समीप रहना है। समीप रहना अर्थात यहाँ पर सारा दिन क्या चलता रहे, बाबा, बाबा की ज्ञान, बाबा की याद, बाबा का ज्ञान का एक एक पॉइंट मुझ आत्मा को बाबा के समीप लेकर जाता है, मुझे आत्मिक स्थिति में स्थित करता है, मुझे देह अभिमान से हटाकर देही अभिमानी स्थिति के समीप लेके जाता है। तो समीप के सितारे किस किस चीज के समीप होते हैं, वो देही अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्थिति के समीप होते हैं, वो बाबा के समीप होते हैं, और वो अपने भविष्य स्वरूप सत्योगी स्थिति के समीप होते हैं। तो वो समीप के सितारे हैं। और कुछ हैं बाबा के तारामंडल के सितारे हैं, लेकिन दूर के सितारे हैं, मतलब उस स्थिति से अभी दूर हैं, अभी भी सारा दिन में बीच बीच में देह अभिमान में आ जाते हैं, फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, कभी चिंता हो जाती है, कभी उदास हो जाते हैं, कभी कुछ नहीं तो सिर्फ व्यर्थ ही सोच लेते हैं। भगवान ने इतना ज्ञान दिया, जीवन की कोई परिस्थिति ही नहीं है जिसमें कैसा सोचना है वो बाबा ने नहीं बताया है। तो बातें कोई भी आएंगी, बातें कोई भी आ जाए, कलयुग है, कलयुग में भी घोर कलयुग है, तो कैसी बातें आएंगी सामने, लेकिन बात कोई भी आए, मैं आत्मा,
ज्ञान का संकल्प रचते हुए, ज्ञान के आधार से बोलते हुए, ज्ञान के आधार से व्यवहार करते हुए हर क्षण बाबा के समीप हूँ, अपनी आत्मिक स्थिति के समीप हूँ, फरिश्ता स्वरूप के समीप हूँ और अपने भविष्य स्वरूप सत्युगी स्थिति के समीप हूँ। तो एक और स्वमान आज, मैं आत्मा बाबा के तारामंडल के समीप के सितारे हूँ। तो प्रकृति में भी जब देखते हैं ना, कुछ सितारे नजदीक होते हैं, कुछ बहुत दूर होते हैं। तो बाबा कहते हैं कोई समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं, कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं। सफलता, बाबा ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया है कि सफलता का सितारा कौन सा होता है। उम्मीदवार सितारे, जो अभी भी बाबा को उम्मीद है कि ये सफलता के सितारे बनेंगे जरूर, पुरुषार्थ कर रहे हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, लेकिन बाबा उनको उम्मीदवार नहीं, सफलता का सितारा देखना चाहता है। तो आज से अगला स्वमान, मैं आत्मा बाबा के तारामंडल का सफलता का सितारा हूँ। बनने वाला हूँ नहीं, मैं बाबा के तारामंडल का सफलता का सितारा हूँ। तो कोई सफलता के सितारे हैं तो कोई उम्मीदवार सितारे हैं, कोई एक स्थिति वाले हैं, चेकिंग, कोई एक स्थिति वाले हैं और कोई स्थिति बदलने वाले हैं। अब अपने आप को चेक, मैं आत्मा एक रस, एकाग्र, स्थिर, एक स्थिति वाली आत्मा हूँ या मैं आत्मा स्थिति बदलने वाली आत्मा हूँ। और फिर स्वमान बनाएंगे, मैं आत्मा एक स्थिति वाली आत्मा हूँ। वो स्थान बदलते हैं, यहाँ स्थिति बदलती है। जो प्रकृति के तारामंडल के सितारे हैं तो वो स्थान बदलते हैं, यहाँ स्थिति बदलती है। जब प्रकृति में सितारे स्थान बदलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। सृष्टि पर अनेक आत्माओं का भाग्य बदल जाता है, सृष्टि का ही भाग्य बदल जाता है। इसलिए आप देखो, जो आत्माएं भविष्यवाणी बनाती हैं वो किस आधार से करती हैं। जो किसी की कुंडली बनाते हैं, जन्म पत्री बनाते हैं, वो किस आधार से बनाते हैं। सितारा, वो ग्रह कौन सी पोजीशन में है, अगर उसकी पोजीशन बदल गई, उसका स्थान बदल गया तो भाग्य बदल जाता है। तो बाबा कहता है वो स्थान बदलते हैं, हम बच्चे हम स्थिति बदल देते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं। पुच्छल तारे अर्थात सबने देखा होगा, वो ऐसी पूछ होती है पुच्छल तारे, कॉमेट को कहते हैं। जो कभी कभी होता है वो कॉमेट होता है, तो उसको हिंदी में पुच्छल तारा कहते हैं। जैसे प्रकृति के तारामंडल में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात अब बाबा हम बच्चों को पुच्छल तारे के साथ कंपेयर करके बताता है। जैसे प्रकृति में पुच्छल तारे भी हैं, अर्थात हर बात में, हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले हैं। प्रश्न चित्त आत्मा, ये क्या, ये क्यों, ये पूछने की पूंछ वाले हैं, अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। क्वेश्चन मार्क करने वाले पुच्छल तारे हैं। एक होता है क्वेश्चन करना समझने के लिए कि बाबा इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो समझ है। लेकिन एक होता है हर परिस्थिति में परचिंतन, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा भी कोई करता है क्या, प्रश्न चित्त। और बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं जो प्रश्न चित्त आत्मा होती है वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकती है। प्रसन्न यहाँ रहने के लिए
व्यर्थ के प्रश्नों को समाप्त करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं जैसे वो पूछलता रहे, वैसे हर कार्य में ये क्यों, ये क्या, ये पूछने की पूंछ वाले अर्थात क्वेश्चन मार्क करने वाले पूछलतारे हैं। जैसे प्रकृति के पूछलतारे का प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है। तो जो कॉमेट होता है तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर भारी माना जाता है। ऐसे बार बार पूछने वाले इस ईश्वरीय परिवार में वायुमंडल भारी कर देते हैं। वो पूछल तारा पृथ्वी पर भारी माना जाता है, और हम जब व्यर्थ के संकल्प चलाते हैं तो ये जो हमारा रूहानी वायुमंडल है, जैसे हम सेंटर पर हैं, योग में बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो एक बहुत पावरफुल वायुमंडल बनता है। वो वायुमंडल सारी सृष्टि पर बाबा की पवित्रता, शांति और शक्ति फैलाता है। लेकिन मैं आत्मा उस वायुमंडल में बैठी हूँ और मैं सोचती हूँ ये क्यों, ये ऐसा कैसे, उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया, और मैं ये व्यर्थ सोच रही हूँ। तो मैं इस रूहानी परिवार के वायुमंडल को भारी कर देती हूँ। हमें हमेशा याद रखना है, हमारी स्थिति सिर्फ हमारी स्थिति नहीं होती है, वो वायुमंडल का हिस्सा होती है। जहाँ हम रहते हैं लौकिक में भी हमारी स्थिति उस स्थान का वायुमंडल बनाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी स्थिति सृष्टि का वायुमंडल बनाती है। संकल्प से सृष्टि बनती है ना, तो जो हमारे संकल्प, जो हमारी स्थिति, वो सृष्टि का वायुमंडल भी बनाती है। तो बाबा कहते हैं जो बार बार पूछते हैं वो इस परिवार के वायुमंडल को भारी कर देते हैं। सभी अनुभवी हो ना, जब स्वयं के प्रति भी संकल्प में क्या और क्यों का पूंछ लगाते हो, तो मन और बुद्धि की स्थिति स्वयं प्रति भारी बन जाती है। तो सबसे पहले क्यों और क्या किसके प्रति? अपने प्रति। क्या क्यों और क्या करते हैं हम? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने उनके लिए सब कुछ अच्छा किया, फिर भी उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया? मैंने इतनी सेवा की, फिर भी उन्होंने मुझे आगे क्यों नहीं बुलाया? क्यों और क्या? मेरा आगे क्या होगा? इतना कुछ सृष्टि पर हो रहा है, मेरा भविष्य क्या है? सब ठीक रहेगा? मेरे परिवार का क्या होगा? ये क्या और क्यों की पूछ खुद के लिए लगाते हैं। पहले खुद के लिए लगाते हैं। कुछ भी जीवन में बात आती है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हुआ? कभी कभी तो योग में बाबा को भी बोलते हैं, बाबा मेरा ऐसा क्यों हो गया, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था, ये क्या हो गया? तो क्या और क्यों की पूछ, इसको आज अंडरलाइन करना है और अपने थॉट्स को, संकल्पों को चेक करना है। मैं आत्मा क्या, क्यों, कैसे, ये किस बात में लगा रही हूँ? जब भगवान ने हर बात का उत्तर दे दिया है, हर बात का आंसर दे दिया है, तो मेरा मन अभी भी प्रश्न किस बात का कर रहा है? और अगर प्रश्न करता है तो एक सेकंड के लिए कनेक्ट होना है, ज्ञान याद आ जाएगा और उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहता है जो सब राज को जानते हैं वो नाराज कैसे हो सकते हैं? प्रश्न वो आत्मा उठाए जिसको राज नहीं पता है, जिसको सब कुछ पता है, तीनों कालों का, तीनों लोकों का, सृष्टि चक्र का, हर आत्मा के पाठ का, संस्कार का, कर्मों के हिसाब किताब का, हर राज तो भगवान ने आकर खोल दिया। तो अब क्यों और क्या किस बात में आता है? तो इसलिए बाबा कहते सबसे पहला क्यों और क्या अपने लिए करते हैं, और वो करके अपने मन और बुद्धि की स्थिति को स्वयं प्रति भारी बन जाते हैं। साथ साथ अगर किसी भी संगठन के बीच व सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा,
कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। बहुत सूक्ष्म है ये। अगर हम मुख से न भी बोले, सिर्फ सोचे भी, प्रश्न उठाए, भगवान का यज्ञ चल रहा है। और बाबा ने हर मुरली में कहा है, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है। जब भगवान कहता है ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है, तो मैं आत्मा ड्रामा की सीन पर क्वेश्चन क्यों उठाती हूँ? तो उस क्षण मुझ आत्मा को बाबा पर निश्चय नहीं है, बाबा ने जो ज्ञान दिया उस पर निश्चय नहीं है। राय देना, बाबा बोलता है मालिक बन के राय दो, लेकिन बालक बन के स्वीकार करो। फिर प्रश्न नहीं उठाना, मैंने तो बताया था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, ऐसा करते तो ज्यादा अच्छा होता। हमारा रोल नहीं है वो। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है। भगवान कहता है मुझे ये ड्रामा पसंद है। भगवान कहता है ये ड्रामा में मैं भी कुछ चेंज नहीं कर सकता हूं। तो मैं आत्मा ड्रामा की किसी भी सीन पर, किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर, उसके रोल को देखकर मैं आत्मा प्रश्न नहीं उठा सकती। आज अपने प्रश्नों को फुल स्टॉप करना है। हमने पुछल तारा नहीं बनना है, हमने सफलता का सितारा बनना है। तो सबसे पहले क्या क्यों की पूछ अपने लिए जो होती है, क्यों मेरे साथ, कैसे, ऐसे कैसे, आगे क्या, इसको फुल स्टॉप। दूसरा, संगठन के बीच सेवा के कार्य प्रति क्यों, क्या, ऐसा, कैसा, ये क्वेश्चन मार्क की क्यों का पूछ लग जाता है तो संगठन का वातावरण व सेवा क्षेत्र का वातावरण फौरन भारी बन जाता है। ये बहुत डीप कार्मिक अकाउंट है। कर्मों की गति अति गुह्य है। मेरे व्यर्थ से अगर बाबा की सेवा और बाबा का वातावरण भारी होता है तो उसका बोझ बहुत चढ़ता है, बहुत चढ़ता है। हम सतयुग बनाने वाली आत्माएं हैं। हम कलयुग की तरफ नहीं जा सकते अपनी सोच में। ये प्रश्न भी नहीं उठना चाहिए, ये सेवा कैसे होगी, ये धन कहाँ से आएगा, ये कौन देगा। परसों बाबा ने मुरली में कहा ना, मांगना भी नहीं, क्योंकि जिसका जो पार्ट है वो ऑटोमेटिकली आकर करेगा ही। हमें क्वेश्चन नहीं उठाना। जितनी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी, श्रेष्ठ रहेगी, अनेक आत्माओं की स्थिति बदल जाएगी। और जब स्थिति बदल जाएगी, वो अपना पाठ बदल देंगे, अपना भाग्य बदल देंगे। तो मुझ आत्मा की स्थिति का प्रभाव पूरे वातावरण पे पड़ रहा है, बाबा की सेवा पर पड़ रहा है, सृष्टि पर पड़ रहा है। मुझ आत्मा को इस प्रभाव में दूषित नहीं करना है, दूषित नहीं करना है। जब हम किसी के लिए व्यर्थ सोचते हैं, हमारी वाइब्रेशन उस आत्मा तक पहुंचती है, वो आत्मा की स्थिति डिस्टर्ब हो जाती है, वो आत्मा का भाग्य बदल जाएगा। इसी तरह जब हमारी स्थिति उस आत्मा के लिए दुआओं के प्रति होती है, शुभ भावनाओं से भरी होती है, तो हमारी वाइब्रेशन का प्रभाव उस आत्मा की स्थिति को बदल देता है और उसका भाग्य बदल जाएगा। इसीलिए बाबा ने कहा, उन सितारों का स्थान बदलता है, आपकी स्थिति बदलती है और हमारी स्थिति के प्रभाव से अनेक आत्माओं का भाग्य बदल जाता है। इसलिए बाबा कहता है, आपके पुरुषार्थ में अनेक आत्माओं का पुरुषार्थ समाया हुआ है। आपके कर्मों से अनेक आत्माओं का भाग्य बदल जाता है। आपके महावाक्यों से किसी को वरदान मिल जाता है, किसी को श्राप मिल जाता है। बहुत ध्यान रखना है, हमारा एक एक संकल्प और बोल और व्यवहार वातावरण पर प्रभाव डाल रहा है। तो स्वयं प्रति, संगठन व सेवा प्रति प्रभाव पड़ जाता है ना। स्वयं प्रति, संगठन प्रति और सेवा प्रति
प्रभाव पड़ जाता है। साथ साथ कई प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। तो पहले थे पूछल तारा, दूसरा सितारा कौन सा है? जो प्रकृति के सितारे ऊपर से नीचे गिरते भी हैं, तो क्या बन जाते हैं? पत्थर। परमात्म सितारों में भी अब सेकंड टाइप के सितारे, पहला था प्रश्न करने वाले सितारे, दूसरा परमात्म सितारों में भी जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं, तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। ऊंची स्थिति से जब हम नीचे आएंगे तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। परमात्म सितारों में जब निश्चय, संबंध व स्वधारणा की ऊंची स्थिति, निश्चय, बाबा की कही हुई हर बात में निश्चय, परिवार में निश्चय, अपने पाठ में निश्चय, खुद में निश्चय, ज्ञान की हर पॉइंट में निश्चय, तो संबंध और स्वधारणा हमेशा एक्यूरेट रहेगी, एक्यूरेट रहेगी। लेकिन अगर उस ऊंची स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। कैसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं? जैसे पत्थर को कितना भी पानी डालो लेकिन पत्थर पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाता है लेकिन पिघलेगा नहीं। पत्थर को कुछ भी धारण नहीं होता है। ऐसे ही जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तो उस समय कितना भी, कोई भी अच्छी बात महसूस कराओ तो महसूस नहीं करते। कितना भी ज्ञान का पानी डालो लेकिन बदलेंगे नहीं। बातें बदलते रहेंगे लेकिन स्वयं नहीं बदलेंगे। इसको कहते हैं पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों के बीच मैं कौन सा सितारा हूं? पूछल तारा सितारा या मैं पत्थर बुद्धि? नहीं, हम में से कोई भी पत्थर बुद्धि नहीं है, कभी भी नहीं। थोड़ा भी स्थिति डाउन होने लगे, कुछ भी क्वेश्चंस आए, जल्दी से उसको ठीक कर लेना चाहिए। कभी कभी जल्दी नहीं ठीक करते ना, तो फिर स्थिति थोड़ी सी डाउन होती है। कल की मुरली में बाबा ने वरदान में कहा है, जो अपनी दिनचर्या में एक्यूरेट चलेगा, बाबा की एक भी मर्यादा का, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेगा, वो निरंतर विजयी। वो कभी भी इस तरफ नहीं जा सकता पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि कैसे बन जाते हैं? स्वधारणा टूट जाती है। सबसे पहली चीज धारणा टूटती है, फिर निश्चय हिलता है। धारणा मतलब कभी अमृत वेला मिस हो रहा है, कभी मुरली मिस हो रही है, कभी भोजन में परहेज पूरी नहीं है, क्या करें, उधर गए थे, उन्होंने बोला, थोड़ा सा ले लिया। जैसे जैसे हमारी स्थिति में कुछ ना कुछ लीकेज होती है, स्वधारणा हिलती है, तब धीरे धीरे फिर ऐसे प्रश्न उठते हैं, हाँ बाबा तो बोल रहा है, बट क्या कलयुग परिवर्तन होना है, चल तो रहा है कब से इतना, देखी जाएगी जब होगी, अब कौन इतनी मेहनत करे, कैसे करे, परिवार भी सहयोग नहीं देता। सारी थॉट्स उल्टी चलनी शुरू हो जाती है, सारी थॉट्स उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। कोई कुमार या कन्या होती है, उसकी थॉट्स उल्टी चलनी शुरू हो जाती है। कौन मेरा ध्यान रखेगा, मेरे माँ बाप के बाद मैं अकेले रह जाऊंगी। अरे बाबा को जीवन दे दिया, बाबा ध्यान नहीं रखेगा और कोई देहधारी ध्यान रखेगा तो भगवान में निश्चय कहाँ गया? जब इस तरह की थॉट आती है, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कोई तो चाहिए ना साथी, धन भी तो चाहिए ना, हर चीज में चाहिए चाहिए हो जाता है। बाबा आया देने के लिए और यहाँ पर निर्भर होकर औरों से मांगते हैं। तो ऐसी थॉट्स जब आती है तो पहले धारणा हिलती है,
फिर संबंध हिलता है, फिर निश्चय टूटता है, फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। तो बाबा कहता है पत्थर को कितना भी पानी डालो वो पिघलेगा नहीं, रूप बदल जाएगा, पिघलेगा नहीं। कितना भी उनको सुनाओ वो समझेंगे नहीं, वो बातों को बदल देंगे लेकिन खुद को बदलेंगे नहीं। इसीलिए बहुत ध्यान रखना है कि मैं आत्मा अपनी किसी भी मर्यादा में ढीला नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है नहीं नहीं हम कभी भी पत्थर बुद्धि नहीं बन सकते हैं, हम तो बाबा के बहुत लाडले सिकिलते, बहुत मेरे को पूरा निश्चय है। लेकिन हम सबके पास बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो आत्माएं एक्यूरेटली चल रही थी, पक्के, कभी संकल्प में नहीं आ सकता कि ये आत्मा छोड़कर जा सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं लीकेज आई धारणा के अंदर, मर्यादाओं के अंदर, और वो आत्मा जो इतना एक्यूरेट चल रही थी पूरी तरह से टूट जाती है, पूरी तरह से मानते ही नहीं कोई बात उसके बाद, और उस अपने जीवन का भाग्य बदल देती है। सिर्फ इस जीवन का नहीं, पूरे कल्प का भाग्य बदल जाता है। इसलिए स्व धारणा की एक्यूरेसी, एक भी बात में मन मत नहीं, ढीला नहीं। सृष्टि की वातावरण की वाइब्रेशन बहुत बदली हुई है इस समय, अगर थोड़ा भी स्थिति को डाउन किया नीचे की तरफ खिंच के चले जाएंगे। इसलिए बाबा ने बोल के रखा हुआ है अंत में फिर से एक बार झाड़ हिलेगा, जो सोचा नहीं होगा वो टूट जाएंगे। तो इसलिए कभी भी ग्रांटेड नहीं लेना, नहीं नहीं मैं आत्मा तो हमेशा ही रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी अगर मैं एक्यूरेट धारणा पर, श्रीमत पर एक्यूरेट नहीं चलती। तो निश्चय संबंध स्वधारणा एक्यूरेट चलेंगे तो हम कभी भी ये वाला सितारा नहीं बन सकते, पत्थर बुद्धि तो फिर कभी नहीं बनेंगे। तो बाबा कहता है अपने आप से पूछो, इस परमात्म तारामंडल के सितारों के बीच मैं आत्मा कौन सा सितारा हूं? सबसे श्रेष्ठ सितारा। अब सारे दूसरे सितारे हो गए, अब सबसे श्रेष्ठ सितारा। एक सितारा क्या था? स्थिति एक रस रखते हैं। दूसरा सितारा स्थिति बदलता रहता है। तीसरा पूछता बहुत ज्यादा है। चौथा पत्थर बुद्धि बन जाता है। अब बाबा श्रेष्ठ सितारे की परिभाषा बताते हैं। सबसे श्रेष्ठ सितारा है सफलता का सितारा। सफलता का सितारा अर्थात जो सदा स्वयं की प्रगति में सफलता को अनुभव करता रहे, अर्थात अपने पुरुषार्थ की विधि में सदैव सहज सफलता अनुभव करता रहे। सफलता का सितारा एकदम सहज अपने पुरुषार्थ की विधि में सहज सफलता अनुभव करे। प्रगति में सफलता मतलब स्थिति हमेशा ऊपर जा रही है, ऐसे नहीं कभी ऊपर कभी नीचे कभी रुक गई। प्रगति सफलता अर्थात स्थिति सिर्फ ऊपर जाए। बाबा कहते हैं ना आपका हर दिन नया, हर क्षण नया, जो बीत गया वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो हमेशा ऊपर ऊपर ऊपर, वो सफलता का सितारा है। सफलता के सितारे संकल्प में भी, स्वयं के पुरुषार्थ प्रति भी कभी भी पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी नहीं होगा। आज बाबा हमें हमारे संकल्प दिखा देता है, कोई ऐसा नहीं करता। बाबा थॉट्स दिखा देता है हमारे को, हमारी, कि ये थॉट है, ये थॉट का अर्थ ये है, इस थॉट को अभी बदल लो, इस संकल्प को परिवर्तन कर लो। पता नहीं ये होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये असफलता का अंश मात्र भी सफलता के सितारे में नहीं होगा। जैसे स्लोगन है सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे वो स्वयं प्रति सदा सफलता अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। सफलता, पुरुषार्थ,
एक एक संकल्प बाबा कहते हैं जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करेंगे। अधिकार की परिभाषा ही है, अब अधिकार मुझे अनुभव हो रहा है कि नहीं वो चेकिंग, अधिकार की परिभाषा ही है बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो। बच्चे को माता पिता के वर्षे का अधिकार मिलता है, अधिकार मिलता है। कैसे मिलता? कोई मेहनत नहीं, कुछ मांगा नहीं, बच्चा बना, अधिकार मिल गया। तो बाबा कहते हैं सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार की परिभाषा बिना मेहनत, बिना मांगने के प्राप्त हो, सहज और स्वतः प्राप्त हो, इसको कहते हैं अधिकार। सहज और स्वतः प्राप्त हो। 2500 वर्ष मेहनत की, परसों बाबा ने कहा 2500 वर्ष कितनी मेहनत की, फिर बाबा आया, सहज युक्तियां बताता है, फिर उसके बाद मेहनत क्यों? हम इतनी सहज युक्तियों को मेहनत नहीं कह सकते कभी। क्या बाबा ये भी करना पड़ता है, सुबह भी उठना पड़ता है, रात को भी लेट हो जाता है, तो इसको मेहनत नहीं कह सकते। इससे सहज हो क्या सकता है? कलयुगी सृष्टि को सतयुग बनाना, सारे कल्प का अपना भाग्य बनाना, तो बिना मेहनत, बिना मांगे सहज और स्वतः प्राप्त होता है। ऐसे ही एक है स्वयं प्रति सफलता। स्वयं प्रति सफलता, मांगना नहीं, मेहनत नहीं, सहज और स्वतः, प्रश्न नहीं मन चित के ऊपर, स्वयं प्रति सफलता। दूसरा, अपने संबंध संपर्क में आते हुए, अब लोगों में, पहली कहा चेकिंग यहाँ, दूसरा रिश्तों में, लोगों के साथ अपने संबंध संपर्क में आते हुए, चाहे अलौकिक परिवार, चाहे लौकिक परिवार, व लौकिक कार्य के संबंध में, सर्व संबंध संपर्क में, संबंध में आते, संपर्क में आते, कितनी भी मुश्किल बात को सफलता के अधिकार के आधार से सहज अनुभव करेंगे, अर्थात सफलता की प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। सबको कवर कर लिया बाबा ने, चाहे अलौकिक परिवार, चाहे लौकिक परिवार, चाहे लौकिक कार्य, तो ऑफिस बिजनेस जो काम हम करते हैं, चाहे लौकिक कार्य, संबंध, संबंध संपर्क में कितनी भी बातें मुश्किल आए, मतलब लोग कैसा भी व्यवहार करें, सामने करें, पीठ पीछे करें, अच्छा बोले, बुरा बोले, गलत बोले, झूठ बोले, धोखा दे, ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि कलयुग का एंड चल रहा है। ये सब कुछ हो सकता है, जो हमने सोचा नहीं था वो हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन बाबा कहता है कुछ भी हो संबंध संपर्क में, लेकिन जो सफलता के सितारे हैं वो सहज अनुभव करेंगे। बाहर की परिस्थिति, उनका व्यवहार बाहर है, हमारी स्थिति में सिर्फ बाबा और ज्ञान, हर संकल्प में बाबा और ज्ञान, और कुछ नहीं तो एक संकल्प, कोई बात नहीं, उस आत्मा का पाठ है, बाबा की शक्तियां उस आत्मा को, मेरी तरफ से दुआएं और शुभ भावनाएं। ज्ञान की मुरली की पॉइंट को यूज करना होता है। ऐसा कैसे इन्होंने कर दिया, ये बाबा ने मुरली में कभी नहीं कहा। बाबा ने कहा ड्रामा में पाठ है, साकाश दो, दुआएं दो, उसका भी भाग्य बदल जाएगा। तो अलौकिक लौकिक लौकिक कार्य सब में, संबंधों में सफलता, प्रगति में आगे बढ़ते जाएंगे। जब हम लोगों के बारे में सोचना शुरू करते हैं ऐसा कैसे ऐसा, तो उनकी स्थिति हमारी स्थिति पर आ जाती है, क्योंकि हम उनकी वाइब्रेशन पर पहुंच जाते हैं, हम परिस्थिति की वाइब्रेशन पर पहुंच जाते हैं। ऐसा कैसे कर दिया, ऐसा बोल दिया, वो हमारे मनचित पर चलने शुरू हो जाते हैं, तो हमारी वाइब्रेशन डाउन होती है। जब बाबा और ज्ञान मनचित पर चलता है, हमारी वाइब्रेशन बाबा के समीप हो जाती है, और फिर वो वाइब्रेशन का प्रभाव उस आत्मा पर भी पड़ता है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है आपके मन चित पर या तो बाप रह सकता है या तो बात रह सकती है। अगर बात का चिंतन करना है तो बाप नहीं याद रहेगा,
तो बात कलयुग की होगी। बाप सतयुग बनाने का ज्ञान दे रहा है, तो सामने वाला कलयुग की स्थिति से व्यवहार करेगा। मुझे ज्ञान के आधार से उसका जवाब देना है, पहले मन में, फिर बोल और व्यवहार में। मुझे सतयुग बनाना है, मैं सतयुग बनाने वाली आत्मा हूं, ये सारा दिन याद रखना है। मैं बाप समान, बाप समीप सितारा हूं, सतयुग बनाने वाली आत्मा हूं, मैं सफलता का सितारा हूं। तो बाबा कहता है, हाँ समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। अंडरलाइन, भगवान गारंटी दे रहा है कि समय लग सकता है, लेकिन सफलता के अधिकार का प्राप्त होना ही है, ये निश्चित है। तो बाबा कह रहा है, इसलिए समय, ध्यान से, समय लग सकता है, लेकिन सफलता का अधिकार प्राप्त होकर ही रहेगा। ऐसे स्थूल कार्य व अलौकिक सेवा का कार्य, अर्थात दोनों क्षेत्र के कर्म में सफलता के निश्चय बुद्धि विजयी रहेंगे। लौकिक कार्य, अलौकिक सेवा का कार्य, स्थूल कार्य, अलौकिक सेवा, दोनों में सफलता के निश्चय बुद्धि रहेंगे। कहां कहां परिस्थिति का सामना भी करना पड़ेगा, व्यक्तियों द्वारा सहन भी करना पड़ेगा, लेकिन वो सहन करना उन्नति का रास्ता बन जाएगा। परिस्थिति का सामना करते परिस्थिति स्वस्थिति के उड़ती कला का साधन बन जाएगी, अर्थात हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। ये अंडरलाइन करना है, हर बात में सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। भगवान के महावाक्य है, स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी सफलता, चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे व्यक्ति का व्यवहार कोई भी हो। हमें सिर्फ क्या करना है, स्थिति में ज्ञान। बाबा ने इस परिस्थिति के लिए क्या सोचने के लिए कहा हुआ है। हर रोज मुरली भरती है ना अंदर, तो वो जो परिस्थिति आएगी तो मुरली की पॉइंट ही संकल्प में आएगी उस समय। इसीलिए मुरली दिन में कई बार अंदर भर देनी चाहिए, जो भरेंगे वो ही संकल्प में चलेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा, सफलता स्वतः सहज और अवश्य प्राप्त होगी। आज सारा दिन में सिर्फ चेकिंग, कोई भी मुझ आत्मा के जीवन में परिस्थितियां हैं, उसमें ज्ञान के आधार से संकल्प कौन सा होना चाहिए, बैठ के लिखना है। कलयुगी संकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, प्रश्नों वाला संकल्प नहीं, ज्ञान के आधार से उत्तर वाला संकल्प लिखना है। सफलता का सितारा, उसकी विशेष निशानी है, कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा। पहले स्व में सफलता, संबंधों में सफलता, लौकिक और सेवा के कार्य में सफलता, फिर उसकी विशेष निशानी क्या होगी, कभी भी स्व की सफलता का अभिमान नहीं होगा, वर्णन नहीं करेगा, अपने गीत नहीं गाएगा, लेकिन जितनी सफलता उतना नम्र चित्त, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा। जितनी जितनी सफलता, कलयुग में क्या होता है, कभी कभी जितनी जितनी सफलता मिलती है उतना उतना अहंकार कुछ लोगों का बढ़ जाता है। लेकिन ज्ञान अर्थात क्या, जितनी जितनी सफलता उतना देही अभिमानी, उतना नम्र चित्त, निर्माण, निर्मल। ये अंडरलाइन करना है। वर्णन नहीं करेगा, अभिमान नहीं होगा, अपने गीत नहीं गाएगा, मैंने ये किया, मैंने ये किया, कभी भी नहीं। सफलता नम्रचित, निर्माण, निर्मल स्वभाव होगा और दूसरे उसके गीत गाएंगे, लेकिन वो स्वयं सदा बाप के गुण गाएगा। वो अपने गीत नहीं गाएगा, मैंने ये कर लिया, मेरे से ये हो गया, बाबा ने मेरे से ये करा लिया ना, वो कभी अपने गीत नहीं गाएगा।
दूसरे उसके गीत गाएंगे, वो बाबा के गुण के गीत गाएगा। सफलता का सितारा कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति दिलाए, विघ्न विनाशक बनाएगा, समर्थ बनाए, सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। कितना ब्यूटीफुल है। जो खुद सफलता का सितारा होगा, वो औरों को भी सफलता की मंजिल के समीप लाता रहेगा। कैसे? सिर्फ क्वेश्चन मार्क खत्म करके, बिंदी लगाकर, ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाए, खुद भी विघ्न विनाशक। विघ्न यहाँ आते हैं, यहाँ तो होना ही है, लेकिन विघ्न यहाँ कब आते हैं? जब गलत सोच, व्यर्थ संकल्प चलते हैं। विघ्न विनाशक ड्रामा की बिंदी लगाए, औरों को भी सफलता के समीप लाएगा। सफलता का सितारा कभी भी हद की सफलता के प्राप्ति को देख, प्राप्ति की स्थिति में बहुत खुशी, और परिस्थिति आई व प्राप्ति कुछ कम हुई तो खुशी भी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाला नहीं होगा। सफलता का सितारा, उसकी स्थिति परिवर्तन नहीं होगी। प्राप्ति हुई, कुछ सेवा बहुत अच्छी हुई, या लौकिक में कुछ बहुत अच्छा प्राप्त हुआ तो बहुत खुश। प्राप्ति में कुछ कमी हुई तो खुशी कम हो जाए, ऐसी स्थिति परिवर्तन करने वाले नहीं होंगे। सदा बेहद के सफलता मूर्त होंगे, एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थिर होंगे। एक रस, एक श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित होंगे। चाहे बाहर की परिस्थिति व कार्य में बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव हो, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता के स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। अंडरलाइन। बाहर परिस्थिति, कई बार अनुभव होगा कि जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। कभी शरीर बीमार हो रहा है, कभी रिश्तों में कुछ हो रहा है, कभी परिवार में कुछ हो गया गलत, कभी सेंटर पर कोई बात आ गई। बातें तो आएंगी, प्रकृति में आ गई, कोविड आ गया, बातें तो आएंगी। कलयुग का एंड है, बातें तो और बढ़नी है। तो कभी कभी परिस्थिति व कार्य बाहर के रूप से औरों को असफलता अनुभव होगा। लोग कहेंगे अरे ऐसे कैसे हो गया, अब क्या करोगे आप, आपके साथ ऐसे हो गया। औरों को असफलता अनुभव होगा, लेकिन सफलता का सितारा असफलता की स्थिति के प्रभाव में न आकर सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर लेगा। ये है सफलता के सितारे की विशेषताएं। अभी अपने से पूछो, मैं कौन हूं? सिर्फ उम्मीदवार हूं व सफलता स्वरूप हूं? तो आज से स्वमान, मैं सफलता का सितारा हूं। और मुरली रिवाइज करके सफलता के सितारे का एक एक लक्षण अंडरलाइन करना है और उस पे रोज मनन करना है। चेकिंग है, बाबा ने प्रैक्टिकल में चेकिंग कराई है। ऐसा सोचते हो या ऐसा सोचते हो, ऐसा हिलते हो या स्थिर रहते हो, कैसे जवाब देते हो, कैसे सोचते हो, सूक्ष्म चेकिंग है। तो मैं उम्मीदवार सितारा हूं व सफलता स्वरूप हूं। उम्मीदवार बनना भी अच्छा है, लेकिन सिर्फ उम्मीदवार बन चलना, प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव न करना, इसमें कभी शक्तिशाली, कभी दिल शिकस्त, ये नीचे ऊपर होने का ज्यादा अनुभव करते हैं। जो उम्मीदवार होते हैं वो कभी ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं। प्रत्यक्ष सफलता का अनुभव नहीं होता। जैसे कोई भी बात में अगर ज्यादा नीचे ऊपर होता रहे तो थकावट हो जाती है। तो इसमें भी चलते चलते थकावट का अनुभव दिल शिकस्त बना देता है। तो ना उम्मीदवार से उम्मीदवार अच्छा है, लेकिन सफलता स्वरूप का अनुभव करने वाले
सदा श्रेष्ठ। तो 3 प्रकार के सितारे, ना उम्मीदवार, उम्मीदवार, सफलता। तो ना उम्मीदवार मतलब जिनकी कोई उम्मीद नहीं है, वो बाबा को पहचानते नहीं, ज्ञान को समझते नहीं, कोई धारणा पर चलते नहीं, ना उम्मीदवार। उम्मीदवार सितारे, पहचाना, बाबा ने कहा मेरा बाबा कहा, उम्मीदवार के सितारे में आ जाएगा। मेरा बाबा कहा, पहचाना, ज्ञान को स्टडी करना शुरू किया, पुरुषार्थ करना शुरू किया, तो बाबा कहते हैं उम्मीदवार के सितारे। लेकिन बाबा कहते हैं ज्यादा समय उस स्थिति में रहेंगे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी हिल रहे हैं, कभी डिस्टर्ब, कभी स्थिर, तो थक जाते हैं। फिर थकावट से दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो उम्मीदवार से अब जल्दी से सफलता स्वरूप का अनुभव करना है। अच्छा, सुना तारामंडल की कहानी? सिर्फ मधुबन का हॉल तारामंडल नहीं है, ये बेहद ब्राह्मण संसार तारामंडल है। अच्छा, सभी आने वाले नए बच्चे नए भी हैं और पुराने भी बहुत हैं, क्योंकि अनेक कल्प के हो। तो जो नया भी है वो पुराना ही है, क्योंकि अनेक कल्प के हो तो अति पुराने भी हो। तो नए बच्चों का नया उमंग उत्साह मिलन मनाने का ड्रामा की नूंद प्रमाण पूरा हुआ। तो नए बच्चे बाबा से मिलने आए, बहुत उमंग रहा ना, जाएं जाएं मधुबन जाएं, इतना उमंग रहा जो डायरेक्शन भी नहीं सुना। मिलन की मस्ती में मस्त थे ना, कितना कहा कम आओ, तो भी कोई ने न सुना। बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं कि इतने सब बच्चों को आना ही था। ये होती है मुरली की पॉइंट, जो अपने मन चित्त में फिक्स करनी पड़ती है। हम कैसे सोचते, इतने सारे कैसे आ गए, अब हम कैसे करेंगे, अब भूख कैसे बढ़ कम कम ना हो जाए, फिट नहीं होंगे, ये हमारी सोच है। ये है व्यर्थ साधारण सोच। बाबा कैसे सोचता है? बाबा कहता है बाप दादा ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित होते हैं, इतने सब बच्चों को आना ही था। बाबा ड्रामा की हर सीन को कहता है ये होना ही था, इसलिए आ गए। सब सहज मिल रहा है ना, मुश्किल तो नहीं है ना। ये है ड्रामा अनुसार समय प्रमाण रिहर्सल हो रही है। अभी खुश हो ना, मुश्किल को सहज बनाने वाले हो। हर कार्य में सहयोग देना, जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें सहयोगी बनना, अर्थात सहज बनना। अगर सहयोगी बनते हैं तो 5,000 भी समा जाते हैं, और सहयोगी नहीं बनते अर्थात विधि पूर्वक नहीं चलते तो 500 भी समाना मुश्किल है। इसलिए दादियों को ऐसा अपना रिकॉर्ड दिखाकर जाना जो सबके दिल से यही निकले, 5,500 के बराबर समाये हुए थे। स्थिति अच्छी तो बाबा कहते हैं 5,000 भी 500 की तरह एडजस्ट हो जाएंगे। स्थिति डिस्टर्ब तो 500 भी समाएंगे नहीं। इसको कहते हैं मुश्किल को सहज करना। तो सबने अपना रिकॉर्ड बढ़िया भरा ना, सर्टिफिकेट अच्छा मिल रहा है। ऐसे ही सदा खुश रहना और खुश करना, तो सदा ही तालियां बजती रहेंगी, तालियां बजाते रहेंगे। अच्छा रिकॉर्ड है, इसलिए देखो ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है। ये नयों की खातरी ड्रामा अनुसार हो गई है। भाषा, अव्यक्त मुरली में भाषा हमारी भाषा को अव्यक्त बनाएगी, स्थिति को अव्यक्त बनाएगी। ड्रामा अनुसार 2 बार मिलना हुआ है, ड्रामा अनुसार नयों की खातरी है। अच्छा, सदा रूहानी सफलता के श्रेष्ठ सितारों को सदा एक रस स्थिति द्वारा विश्व को रोशन करने वाले ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के सदा साथ रहने वाले, सदा अधिकार के निश्चय से नशे और नम्रचित स्थिति में रहने वाले, ऐसे
परमात्म तारामंडल के सर्व चमकते हुए सितारों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा की रूहानी स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया और गुड मॉर्निंग। पाठ्यों से मुलाकात। अपने को सदा निर्विघ्न विजयी रतन समझते हो। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, भगवान के महावाक्य। विघ्न आना ये तो अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्नों को आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। जब तक हम कुछ भारी वजन नहीं उठाएंगे, हमारा शरीर मजबूत नहीं होता है। हल्की हल्की चीजें काम करेंगे तो शरीर की शक्ति बढ़ती नहीं है। आत्मा भी जब तक बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना नहीं करती, विघ्नों को क्रॉस नहीं करती, आत्मा की शक्ति बढ़ती नहीं है। तो विघ्नों का आना अर्थात सदा के लिए मजबूत बनाना। विघ्न को भी एक मनोरंजन का खेल समझ पार करना, इसको कहते हैं निर्विघ्न विजयी। तो विघ्नों से घबराते तो नहीं हो। जब बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। अकेला कोई होता तो घबराता है, बाप का साथ है। बाबा कहते हैं अकेला कोई होता तो घबराता, लेकिन अगर कोई साथ होता है तो घबराते नहीं हैं, बहादुर बन जाते हैं। तो जहां बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? डबल डबल अंडरलाइन है आज ये, डबल डबल अंडरलाइन। हम गीत सुनते हैं ना, जब बाबा साथ है तो डरने की क्या बात है। मुश्किलों को कह दो मेरा खुदा तुम्हारे से बड़ा है। ये गीत हम सुनते हैं। तो बाबा आज कहता है वही गीत के बोल, जहां बाप का साथ है वहां विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? तो विघ्न जो आया है जीवन में, उसको हम कह देंगे तुम अपना ध्यान रख लो, क्योंकि मेरे साथ तो भगवान है। तुम अभी देखो तुमको क्या करना है। तो विघ्न घबराएगा या आप घबराएंगे? सर्वशक्तिवान के आगे विघ्न क्या है? कुछ भी नहीं है। इसीलिए विघ्न खेल लगता है, मुश्किल नहीं लगता है। विघ्न अनुभवी और शक्तिशाली बना देता है। जो सदा बाप की याद और सेवा में लगे हुए हैं, बिजी हैं, वो निर्विघ्न रहते हैं। अंडरलाइन, याद और सेवा में लगे हुए हैं, मतलब कोई भी कार्य कर रहे हैं, लौकिक अलौकिक सब कुछ याद और सेवा है। ज्ञान की याद, निराकारी स्थिति याद, आत्मा अभिमानी स्थिति याद, ड्रामा की हर सीन एक्यूरेट है याद। वो सेवा में हम लगे हुए हैं, स्थिति हमेशा निर्विघ्न रहेगी। विघ्न सिर्फ बाहर होगा, यहाँ विघ्न जीत, विजयी आत्मा। अगर बुद्धि बिजी नहीं रहती तो विघ्न व माया आती है, फिर विघ्न यहाँ आ जाता है। अगर बिजी रहे तो माया भी किनारा कर लेगी, आएगी नहीं, चली जाएगी। माया भी जानती है ये मेरा साथी नहीं है, अभी परमात्मा का साथी है। तो हमने फ्रेंड्स बदल लिए हैं। तो जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं अब ये हमारे दोस्त नहीं, अब इनके नए दोस्त बन चुके हैं, तो वो हमारे घर नहीं आते। फिर बाबा कहते हैं माया जानती है ये मेरा साथी नहीं है, अब परमात्मा का साथी है, तो किनारा कर लेगी। अनगिनत बार विजयी बने हो, इसलिए विजय प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है। जो काम अनेक बार किया हुआ होता है वो सहज लगता है। तो अनेक बार के विजयी हो, सदा राजी रहने वाले हो। माताएं सदा खुश रहती हो, कभी रोती तो नहीं हो। चेकिंग, कभी कोई परिस्थिति ऐसी आ जाए तो रोएंगी? बहादुर हो। पांडव मन में तो नहीं रोते हो, क्यों हुआ, क्या हुआ,
ऐसा रोना तो नहीं रोते हो? बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? साक्षी होकर देखो कि बाबा हमें कैसे देखता है। कहता है इनको भगवान मिला, तीनों लोकों का, तीनों सारी सृष्टि का ज्ञान मिला, ये अभी भी खुश नहीं है, तो ये कब खुश रहेंगे? कब खुश रहेंगे? बाप का बनकर भी अगर सदा खुश नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? बाप का बनना माना सदा खुशी में रहना। न दुख है, न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए हैं। तो अपने इस वरदान को सदा याद रखना। दुख न है, न दुख में रोएंगे, सब दुख दूर हो गए हैं। अपने इस वरदान को सदा याद रखना। बाप का बन गए हैं, बाप साथी है, विघन आ नहीं सकता। विघन बड़ा या बाप बड़ा? बाबा कहते याद रखो और वरदान को सदा याद रखो और सदा खुश रहेंगे। फिर एक मुरली में बाबा ने कहा कोई भी बात सामने आए ना तो तुरंत कहना मैं इस बात को पिछली बार सामना कर चुकी हूं मैं आत्मा, क्योंकि पिछले कल्प में तो कर लिया है ना, तो वो बात हम पर भावी नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कह रहा है अनेक बार की विजयी हो, पहली बार नहीं कर रहे हो। सिर्फ स्थिति में ज्ञान रहे, बोल व्यवहार कर्म में एक्यूरेट श्रीमत पर चले, कोई मनमत मिक्स नहीं हो, तो स्थिति डगमग हो नहीं सकती। स्थिति डगमग सिर्फ तब होती है जब हमारे अपने कर्मों में श्रीमत में लीकेज है, तभी स्थिति हिलेगी। नहीं तो बाबा यहाँ, ज्ञान यहाँ, कितने भी विघ्न सामने आए, स्थिति सदा स्थिर खुश। अच्छा, दूसरी पॉइंट, अपने को इस रूहानी बगीचे के रूहानी रूहे गुलाब समझते हो। जैसे सभी फूलों के गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, जैसे सभी फूलों में गुलाब का पुष्प खुशबू के कारण प्यारा लगता है, तो वो है गुलाब और आप सब हो रूहे गुलाब। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। देह अभिमान चाहिए चाहिए, ये एक भी अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहां भी देखो, जिसको भी देखो, तो रूह को देखो, शरीर को नहीं देखो। रूह को देखो अर्थात आत्म अभिमानी स्थिति में उस आत्मा से बात करो। उसका रोल, उसका पोजीशन, उसकी उम्र, उसका रिश्ता, उसका व्यवसाय, इसको नहीं देखना है। उसका व्यवहार भी नहीं देखना है, उसके कर्म भी नहीं देखने हैं। आत्मा है, ड्रामा में इसका पार्ट है, पवित्र शुद्ध आत्मा है। जैसे बाबा हमें देखता, हमें औरों को देखना है। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। ये बाप का बगीचा है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे बगीचा भी ऊंचे ते ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप सभी हो। और ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। यह हमेशा याद रखना है, मेरा पुरुषार्थ सिर्फ मेरा नहीं है, अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। आज विश्व में जो भी मुश्किल आते हैं उसका कारण ही है एक दो को रूह नहीं देखते। रोल, रिश्ता, पोजीशन, नाम, मान, शान, ये सब देखते हैं, रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाए तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। तो आप रूहानी गुलाब विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त हो। ऐसे सदा नशा रहता है, विश्व पर रूहानी खुशबू फैलाने के निमित्त है। रूह को देखना अर्थात किसी के पाठ पर प्रश्न नहीं। आत्मा देखा तो सब कुछ याद, आत्मा है,
इसका पाठ है, ये इसका कार्मिक अकाउंट है, ये इसका इस समय रोल है, लेकिन ये पवित्र आत्मा है, ये बाबा का लाडला बच्चा है। संकल्प सारे बदल जाएंगे। रूह को देखना है। रूह को देखने से मतलब आत्मा देखा, बाबा याद आ जाएगा, ज्ञान की सारी बातें याद आ जाएंगी। सदा एक स्थिति में शक्ति होती है। स्थिति बदलने से शक्ति कम हो जाती है। सदा बाप की याद में रहे। जहां भी सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। सेवा अर्थात सत्युगी स्थिति। हमेशा हमें बाहर सेवा नहीं मिल सकती, लेकिन हमारा हर संकल्प सत्युगी स्थिति मतलब सत्युग को बना रहा है। तो हम जो कर रहे हैं, इवन हम लौकिक घर की सफाई कर रहे हैं, लौकिक कार्य कर रहे हैं, हम सत्युग बना रहे हैं, क्योंकि हमारी स्थिति में सिर्फ बाबा, ज्ञान और सत्युगी संस्कार। जहां सेवा का साधन है, चांस लेकर आगे बढ़ते जाओ। परमात्म बगीचे के रूहानी गुलाब समझ रूहानी खुशबू फैलाते रहो। कितनी मीठी रूहानी खुशबू है, जिस खुशबू को सब चाहते हैं। ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं के साथ साथ अपना भी कल्याण कर लेती है। तो अनेकों का कल्याण होता है, अपना कल्याण उसमें समाया हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि कितनी रूहानी खुशबू कहाँ तहाँ कब तक फैलाते रहते हैं। तो पहले सितारे की चमक देखी, अब रूहानी फूल की खुशबू चेक कर रहे हैं। कितनी रूहानी खुशबू कहाँ कहाँ तक फैलाते रहते हैं। जरा भी कहाँ देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। वो चेकिंग है। जरा भी देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। देह अभिमान का सिंपल चेकिंग। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, ये देह अभिमान है। आत्मा को कुछ चाहिए नहीं होता। आत्मा देने वाली है जब देही अभिमानी है। लेकिन देह अभिमान ईगो मतलब अटैचमेंट, मतलब फियर, मतलब मोह, ये कुछ चाहिए है। जिस भी बात से मन हिलता है, उस क्षण देह अभिमान है। तो देह अभिमान मिक्स हुआ तो रूहानी खुशबू ओरिजिनल नहीं होगी। सदा इस रूहानी खुशबू से औरों को भी खुशबूदार बनाते चलो। बाबा पूछता है, सदा अचल हो, कोई भी हलचल हिलाती तो नहीं। कुछ भी होता है, सुनते देखते थोड़ा भी हलचल में तो नहीं आ जाते। जब नथिंग न्यू है तो हलचल में क्यों आए। कोई नई बात हो तो हलचल हो। ये क्या, क्यों अनेक कल्प हुई है। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि, कोई क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। उसको बाबा कह रहे वो ड्रामा रिपीट हो रहा है, हम क्या क्यों नहीं कर सकते। इसको कहते हैं ड्रामा के ऊपर निश्चय बुद्धि। सर्वशक्तिवान के साथी है, इसलिए बेपरवाह बादशाह है। सब फिकर बाप को दे दिया तो स्वयं सदा बेफिक्र बादशाह है। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो सब विघन खत्म हो जाएंगे। अब सब कुछ बाप पर सौंप दिया। बेपरवाह बादशाह है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम करेंगे नहीं। वो कोई बात आई है, उसका सामना करना है, जो ठीक करना है उसको ठीक करना है, जो करना है। लेकिन स्थिति यहाँ हिलनी नहीं चाहिए। स्थिति में क्या क्यों ये नहीं, लेकिन हम यज्ञ रक्षक है। हम श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा है। हम ऐसे ही बैठ जाए कहेंगे बाबा बैठा है वो करेगा। बाबा तो करेगा, लेकिन किसके द्वारा करेगा। निमित्त तो बनाएगा ना। तो इसलिए करना है, लेकिन स्थिति सरेंडर, बाबा जो कराए। सदा रूहानी खुशबू फैलाते रहो तो विघन खत्म हो जाएंगे। आज का वरदान, प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक
और स्व चिंतक भव। स्व चिंतक, स्व की चेकिंग करने वाले, स्व पर अटेंशन रखने वाले, मुझे क्या सोचना है इस परिस्थिति में, और फिर जो सोचना है वो शुभ सोचना है। पहले मुझे सोचना है, उन्होंने किया तो मैंने ऐसा किया नहीं, मुझे सही क्या सोचना है, स्व चिंतक, और फिर मुझे शुभ चिंतक, उसमें मुझे शुभ सोचना है। प्रत्यक्षता के समय को समीप लाने वाले सदा शुभ चिंतक और स्व चिंतक भव। सेवा में सफलता का आधार है शुभ चिंतक वृत्ति, क्योंकि आपकी ये वृत्ति आत्माओं की ग्रहण शक्ति व जिज्ञासा को बढ़ाती है। इससे वाणी की सेवा सहज सफल हो जाती है। तो जो हम सेवा वाणी से कर रहे हैं, कर्म से कर रहे हैं, वो सहज सफल होगी अगर वृत्ति शुभ चिंतक है, तो आत्माओं की ग्रहण शक्ति को बढ़ाती है। और स्व के प्रति स्व चिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा सदा माया प्रूफ, सदा माया प्रूफ, किसी की भी कमजोरियों को ग्रहण करने से, व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ। माया प्रूफ, कमजोरियों को ग्रहण करने से, मतलब उन्होंने कुछ किया, मेरे मन चित पर चला तो मैंने उनकी कमजोरी को ग्रहण कर लिया, उससे भी प्रूफ। व्यक्ति व वैभव की आकर्षण से प्रूफ हो जाती है। कौन सी आत्मा? स्व के प्रति स्व चिंतन करने वाली स्वचिंतक आत्मा। तो जब ये दोनों वरदान, कौन से? स्वचिंतक, शुभ चिंतक, जब ये दोनों वरदान प्रैक्टिकल जीवन में लाओ, तब प्रत्यक्षता का समय समीप आया। तो समीप के सितारे प्रत्यक्षता को समीप लेकर आएंगे। सिर्फ अपने संकल्पों पर फोकस करना है, बात का चिंतन नहीं, बाप ने बताई हुई बात का चिंतन करना है। व्यक्ति, वैभव, कोई परिस्थिति का प्रभाव मुझ आत्मा पर नहीं, मुझ आत्मा के द्वारा बाबा का प्रभाव परिस्थिति पर पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं ग्रहण शक्ति, जिज्ञासा उन आत्माओं की बढ़ती जाएगी, उनकी वृत्ति परिवर्तन हो जाएगी, प्रत्यक्षता समीप आ जाएगी। स्लोगन: अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, मतलब सरेंडर, समर्पण, अर्पण कर दो कि बाबा आप बता देना, आप बताना क्या सही है। मुझे अपने ये व्यर्थ संकल्प, कमजोरियां, इसको सरेंडर, अपने संकल्पों को भी अर्पण कर दो, तो सर्व कमजोरियां स्वतः दूर हो जाएंगी। तो 23 जनवरी 87 की मुरली, सफलता के सितारे की विशेषताएं, हम आज फिर से स्टडी करेंगे, उसमें अंडरलाइन करेंगे, एक एक बात को यहाँ फिट करते हुए अपने संकल्पों को चेंज करते जाएंगे, और हम सफलता के सितारे बाबा के हैं ही, ये निश्चित कर बाप को, भगवान को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, प्रत्यक्षता को समीप लाने वाले माया प्रूफ बच्चे बन जाएंगे। अच्छा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।